आज हम शुरू करते हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। और वो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, इन नेचर चेंजेस टेक प्लेस कंटिन्यूअसली। चेंजेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, ठीक है ना। इन चेंजेस को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सम चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस एंड सम चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल changes. Okay, first of all we discuss about the physical changes. Okay, so now we discuss physical change. What does a physical change mean? मतलब फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, अब समझने का ट्राई करिए। A change in which physical properties of substance get changed, but chemical composition remains same are called as physical changes, are called as physical changes. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन क्या चेंज नहीं होता है? केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, यानी उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। अब एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करो इसको। एक एग्जांपल देखिए आप इसका। वो एग्जांपल है, अगर हम आइस लेते हैं, आइस, और उस आइस को हीट करें, देन आइस चेंज टू वाटर, एंड इफ वी हीट वाटर इट चेंज टू स्टीम। ओके, व्हेन वी हीट आइस इट चेंज टू वाटर, एंड व्हेन वी हीट वाटर इट चेंज टू स्टीम। अब आप देखिए यहां, अगर हम इस आइस के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन है H2O और इसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड। वाटर का केमिकल कंपोजिशन है H2O और इसकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड। एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टीम इज आल्सो सॉलिड बट इट्स फिजिकल स्टेट इज गैस। तो व्हेन आइस चेंज टू वाटर there is no change in composition, only physical state is changed. Similarly, when water changes to steam, no change in composition, only physical state is changed. So those changes in which physical properties of substance get changed but composition, chemical composition remains same are called as physical changes. Fine, clear हो गया? Now we discuss chemical change.
नाउ वी डिस्कस केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. ओके, अब देखिए केमिकल चेंज क्या होता है. ए चेंज in which a substance is changed into a new substance with new chemical composition is called as chemical change. तो केमिकल चेंज में क्या होगा, सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाएगा, जबकि फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम. बट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन इज चेंज्ड. एक एग्जांपल से आप समझने का ट्राई करें. एक एग्जांपल है, इफ वी मिक्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. आफ्टर सम टाइम वी ऑब्टेन्ड वाटर. तो यहां हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला है H2, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2 एंड वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O. तो एक नए न्यू कंपोजिशन, न्यू प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एंटायरली डिफरेंट है. सिमिलरली वाटर का कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इंडिविजुअल केमिकल कंपोजिशन से एंटायरली डिफरेंट है. तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस. वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो आप. अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दें, मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स्ड विद लेड नाइट्रेट, तो ए येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. तो ये जो कंपाउंड बना है, जो न्यू कंपाउंड बना है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कंपोजिशन एंटायरली डिफरेंट है जो सब्सटेंस इसमें पार्टिसिपेट कर. बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं. और जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई थी, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं. ठीक है, अब सुनिए एक बात और. तो केमिकल चेंज है, उस केमिकल चेंज को ही हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, केमिकल चेंज can be called as chemical reaction. एक केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. बात समझ में आ रही है आपको? फाइन. अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ड्यूरिंग ए चेंज वो एक केमिकल चेंज है या वो एक फिजिकल चेंज है. तो हम कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं जो हमको हेल्प करेगा इसको डिटरमाइन करने में कि ये जो चेंज हुआ है वो एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है. तो नाउ वी डिस्कस ऑब्जर्वेशंस which determines whether a chemical reaction has
टेकन प्लेस और नॉट। अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं, हम कोई एक्टिविटी करें, कोई चेंज करें, और कौन सी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो हमें सजेस्ट करेगी कि ये चेंज एक केमिकल चेंज। तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखिए कौन कौन से हैं। इसकी एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। सपोज करिए कोई चेंज हो रहा है और ड्यूरिंग दैट चेंज इफ ए गैस इज इवॉल्व, एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो वहां हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड ऑब्जर्वेशन हो सकती है चेंज इन स्टेट। सपोज करो फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और वाटर दे रहे हैं, तो वहां उसका लिक्विड स्टेट आ गया, गैस से लिक्विड आ गया। थर्ड है चेंज इन कलर। ड्यू चेंज इन कलर। सपोज करो कलर में कोई चेंज आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे वहां केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो सकती है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस मिल सकती है हमको ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। सपोज करो किसी एक चेंज में ड्यूरिंग ए चेंज इफ ए गैस इज इवॉल्व, फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड, कलर इज चेंज्ड और टेम्परेचर इज चेंज्ड, तो वी कैन से ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इन चारों ऑब्जर्वेशंस में से कोई एक ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिल सकती है और एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन भी हमको मिल सकती है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब सुनिए, ठीक है। अब हम एक केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उनको कुछ टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट? व्हाट इज रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट इज दैट सब्सटेंस which take part in reaction, the substance which takes part in chemical change, which takes part in chemical change, chemical reaction, which takes part in chemical reaction and undergoes chemical change. Chemical change is called as reactant. और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू सब्सटेंस with new properties formed during chemical reaction. During chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, रिएक्टेंट से जो न्यू सब्सटेंस बना है जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के कंपैरिजन में डिफरेंट है, उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी देंगे? प्रोडक्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन देखिएगा, वर्ड इक्वेशन। अब आप समझने का ट्राई करिए एक वर्ड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, समझने का ट्राई करो वर्ड इक्वेशन क्या होता है। वर्ड इक्वेशन होता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके डिस्क्रिप्शन को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। तो व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? आप समझने का ट्राई करिए वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन होती है इट
represents the description of a chemical reaction, a chemical reaction by using words is called as word equation. तो वर्ड इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? वर्ड इक्वेशन इज सिंपली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वर्ड्स यूज करके हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अगर किसी केमिकल इक्वेशन के लिए, तो उसको हम टर्मिनोलॉजी देंगे वर्ड इक्वेशन. अभी डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स वर्ड इक्वेशन, हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. अब एक वर्ड इक्वेशन में क्या होता है वो समझने का ट्राई करें. एक वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक एरो साइन प्लेस करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इन ए वर्ड इक्वेशन arrow sign is placed between reactants and products. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो साइन पुट करो. ठीक है. एक और बात क्या होती है, रिएक्टेंट्स आर written on left hand side of arrow. एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, और प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लिखते हैं. ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? हम लेफ्ट हैंड साइड में तो लिखेंगे रिएक्टेंट्स को, और राइट हैंड साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को सेपरेट करेंगे, उनके बीच में एक एरो साइन पुट किया जाता है. ये इस तरह से वर्ड इक्वेशन लिखेंगे. एक चीज हो, इफ reactants are 2 or more in number, similarly if products are 2 or more in number, then a plus sign is put between them. ठीक है ना? if reactants or products are 2 or more in number, then a plus sign is put between them. तो उनके बीच में एक प्लस साइन लगा देते. समझ गए? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? ओके, ये हो गया वर्ड इक्वेशन. ठीक है ना? तो वर्ड इक्वेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग वर्ड्स. फाइन. इन ए वर्ड इक्वेशन देयर इज ए एरो साइन प्लेस्ड बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. Reactants are written on left hand side, products are written on right hand side. अगर reactants या products का नंबर more than 1 है तो उस केस में उनके बीच में प्लस साइन पुट कर देते. ये हो गई वर्ड इक्वेशन. अभी मैं एग्जांपल्स देता हूं. उससे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं एक केमिकल रिएक्शन.
ठीक है, सॉरी, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है वो समझने का ट्राई करो। केमिकल इक्वेशन, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन is also a word equation. If a word equation of a reaction is written by using symbols or chemical formula of reactants and products, it is called as chemical equation. If description of a chemical reaction is written by using symbols or chemical formula, it is called as chemical equation. It is called as chemical equation. अब हमने जो जितना भी पढ़ा है इसको कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पर हम डिस्कस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वो देखिए वो क्या क्या है एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है when cleaned magnesium ribbon is brought in contact of flame, it burns with dazzling light and a white powder is formed। ठीक है, अब आप समझने का ट्राई करिए। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहां क्या क्या हो रहा है, एक मैग्नीशियम रिबन है, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया फ्लेम ऑफ लैंप में, तो डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ एक व्हाइट पाउडर ऑब्टेन हुआ, जबकि जो मैग्नीशियम है वो रिबन फॉर्म में है। समझ रहे हैं बात को? तो एक व्हाइट पाउडर बन गया, यानी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये पाउडर्ड सब्सटेंस है, जबकि मैग्नीशियम रिबन एक स्ट्रिप जैसा है, मेटल प्लेट जैसी है। समझ रहे हैं बात को? तो न्यू प्रॉपर्टीज का एक नया व्हाइट सब्सटेंस बन गया, तो एक केमिकल रिएक्शन हो गया। इस केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहां कुछ लॉन्गर सेंटेंसेस यूज करने पड़े, जिससे कि क्लियरली हम इसको डिस्क्राइब कर सकें। अब इसी चेंज को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा समझने का ट्राई करिए। अब इसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां 2 रिएक्टेंट्स हैं। देखिए एक रिएक्टेंट तो है मैग्नीशियम, सेकंड यहां बात की जा रही है बर्निंग की। और एज वी नो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट बर्निंग टेक्स प्लेस ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरा सब्सटेंस जो यहां पार्टिसिपेट कर रहा है इस चेंज में, इस रिएक्शन में, वो है ऑक्सीजन। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस ए व्हाइट पाउडर, और वो व्हाइट पाउडर यहां बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बना है, व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन। तो आप देखिए इसमें ये जो 2 सब्सटेंसेज हैं ये हैं रिएक्टेंट्स। ये क्या है यहां? रिएक्टेंट्स।
रिएक्टेंट्स, और ये जो एक सब्सटेंस है ये यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है। समझ में आ रही है आपको ये बात? अब हमने इस केमिकल रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट में एक्सप्रेस कर दिया, और हमने यहाँ यूज किए हैं वर्ड्स, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए ये वर्ड्स यूज किए हैं। तो ये जो भी चेंज हुआ इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन बोला जाएगा। फाइन, ये रिएक्टेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखे और प्रोडक्ट हमने राइट हैंड साइड। अब सुनिए, इस केमिकल रिएक्शन को हम और कंसाइज वे में और शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ वी यूज सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो और भी इजी कन्वेंशन हो जाएगा, इजी मेथड हो जाएगा। हम मैग्नीशियम के लिए सिंबल यूज करें Mg, ऑक्सीजन के लिए सिंबल यूज करें O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहां फॉर्म हुआ है ये क्या हो गया, MgO। तो ये जो चेंजेस यहां हुए हैं, इस देखिए ये एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने जब वर्ड्स में थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया तो एक लॉन्गर डिस्क्रिप्शन हो गया, उसको हमने शॉर्ट में एक्सप्रेस कर दिया वर्ड्स यूज करके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वर्ड्स यूज करके। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई, उसी को हमने सिंबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, हमने यही तो कहा था। केमिकल इक्वेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। वर्ड इक्वेशन क्या है, द डिस्क्रिप्शन of a chemical reaction, short description, the short description of a chemical reaction using words for reactants and products, तो उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। यानी वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन both describes, both represents a chemical change in short way, short way में represent करते हैं। क्लियर हो गया? फाइन, समझ में आ गया? ये हो गया वर्ड इक्वेशन, ये हो गई केमिकल। फाइन, कोई प्रॉब्लम? आप इसको समझे, नोट अगर करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं तो कर लो। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसी चीज को क्लियर करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल और देता हूं, वो आप समझिए। वन मोर एग्जांपल, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू dilute sulfuric acid, a colorless, odorless, tasteless gas is formed. A colorless, odorless, tasteless gas is formed. ये अब सुनिए आप ध्यान से, ये जो गैस है, the gas produced is hydrogen gas. अब इस डिस्क्रिप्शन को समझने का ट्राई करिए। हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये जो चेंज जो हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है, लिखा है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो देखिए आप, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जिंक ग्रेन्यूल सॉलिड सब्सटेंस है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड सब्सटेंस है, और वो एक गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है इस रिएक्शन। इवन टेम्परेचर भी चेंज होता है इसमें। एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज रेज्ड। ये टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीज होता है, तो गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
इट मीन्स एक कुल मिलाकर एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डिस्क्रिप्शन बहुत लॉन्गर डिस्क्रिप्शन, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो ऊपर हमने डिस्क्राइब करा है केमिकल रिएक्शन को, उसको हमने शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इसी को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला होता है H2। तो इसी डिस्क्रिप्शन को हमने पहले वर्ड्स में एक्सप्लेन किया और अब केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया। तो इसको हम क्या टर्मिनोलॉजी देंगे? केमिकल इक्वेशन टर्म्स देंगे, केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा और ऊपर वाला वर्ड इक्वेशन बोला जाएगा। फाइन, आगे क्लियर हो गया वर्ड इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। वन मोर थिंग, आप देखिए, अगर हम इससे पहले वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, लेकिन इससे पहले वाली इक्वेशन को अगर हम देखें, मैग्नीशियम की बर्निंग की जो हमने बात करी थी, उसको अगर हम देखें तो वो देखिए आप, हमने इक्वेशन लिखी थी मैग्नीशियम प्लस O2 gives MgO. A careful examination of this equation reveals that the number of oxygen atoms in right hand side and left hand side are not same. Left hand side there are 2 oxygen atoms and in right hand side there is only 1 oxygen atom. समझ रहे हैं बात को? तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड यानी टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स एंड टुवर्ड्स प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, अगर वो सेम नहीं है, देन दिस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? एक केमिकल इक्वेशन बोलेंगे या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। और सच टाइप ऑफ रिएक्शंस हैव टू बी बैलेंस, इनको बैलेंस किया जाना जरूरी है, ठीक है ना। सिंस मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर number of atoms can neither be created nor be destroyed, therefore the number of atoms of different elements towards reactant side and towards product side must be same. तो इनको बैलेंस किया जाना चाहिए। Before balancing the reaction we discuss some ions, useful ions। तो आपको एक लिस्ट लर्न करनी है आयंस की, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, एक लिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी ये लिस्ट, इनको आप लर्न करें धीरे धीरे। इसमें देखिए कौन कौन से आयंस हैं। एक है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन इसका सिंबल होता है F-। इसी तरह से एक होता है क्लोराइड आयन, इसका सिंबल होता है Cl-। एक होता है ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन इसका सिंबल होता है Br-। एक होता है आयोडाइड आयन, इसका सिंबल होता है I-। इसी तरह से एक होता है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन O2-। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH-। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट NO3-। सिमिलरली एक आयन होता है
नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट, और ये होता है NO2 माइनस, ये नाइट्राइट आयन है। एक होता है सल्फेट आयन, सल्फेट SO4 2 माइनस। एक होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। एक होता है सल्फाइड आयन, सल्फाइड S2 माइनस, ठीक है। इसी तरह से एक होता है सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ये होता है SO3 2 माइनस, ठीक है। एक होता है साइनाइड आयन, साइनाइड, साइनाइड आयन होता है CN माइनस, ठीक है। ये कुछ फेमस नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे, इनको लर्न करना, आप इनको लर्न करने का ट्राई करें, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आपको कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस लिखता हूं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, चार्ज्ड आयंस, इसमें देखिए कुछ फेमस, लिथियम प्लस, ये लिथियम है, ठीक है। सोडियम आयन Na प्लस, पोटेशियम आयन K प्लस, ये सोडियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है, ठीक है, ये फेमस आयंस है। इसी तरह से Rb प्लस, रुबिडियम आयन है, रुबिडियम है, ये सब +1 कैरी करते हैं। +2 कैरी करने वाले देखो बेरिलियम, बेरिलियम आयन, Mg2 प्लस, मैग्नीशियम आयन, Ca2 प्लस, कैल्शियम आयन। इसी तरह से एक होता है Ba2 प्लस, बेरियम आयन, ठीक है। इनके अलावा कुछ और फेमस आयंस देखिए आप, जैसे ये Zn2 प्लस, जिंक आयन है, Cu2 प्लस, कॉपर आयन है, ठीक है। Fe2 प्लस, इसको बोलते हैं फेरस। एक होता है Fe3 प्लस, ये होता है फेरिक। ये जो हायर, ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर चार्ज है तो अस, और हायर चार्ज है 3 प्लस तो इक। समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा एक आयन है आपके पास अमोनियम आयन, NH4 प्लस, ये भी एक फेमस आयन है, अमोनियम आयन है ये, अमोनियम आयन। इसी तरह से एक होता है Ag प्लस, सिल्वर आयन। और इस तरह से आपको कई डिफरेंट प्लेसेस में आपके टेक्स्ट में, सिलेबस में आयंस आते रहेंगे, इनको आप लर्न करें। इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना आसान हो जाएगा, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना आप सीख जाएंगे। देखिए कैसे, सपोज करिए आपको फॉर्मूला लिखना है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना, बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो आप जानते हो बेरियम आयन कौन सा होता है 2 प्लस, और क्लोराइड आयन कौन सा होता है -1, ठीक है ना। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इधर, सिर्फ ये नंबर से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका बेरियम क्लोराइड। जैसे आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। तो अमोनियम आयन कौन सा है NH4 प्लस, सल्फेट आयन कौन सा है SO4 2 माइनस, प्लस का मतलब +1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर दें, कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। समझ रहे हैं बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1 से इस पूरे नंबर को, 2 से इसको नंबर को, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला आ गया। आप इस तरह से किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, आगे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखो आप,
जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला लिखना, तो ये हो गया K प्लस और आयोडाइड आयन हो गया I माइनस, +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 से, तो फॉर्मूला हो जाएगा Ki। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको ये सारा पढ़ना है बच्चों, आज लर्न करना है, और उससे हम इससे आगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये सारा पढ़ लेना, जिससे कि आप नेक्स्ट टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।